औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, आपको पता है कि बाज़ औक़ात बेगमात जो हैं वो हुक्म सादिर करती हैं तो मानना पड़ता है। मेरी बेगम ने मुझे कहा कि जाएं जी आप ग्रॉसरी लेकर आएँ, तो मैं चल पड़ा। लेकिन जब मैं वहाँ गया और मैंने देखा तो मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ, क्योंकि मैंने तो बहुत अरसे के बाद ख़रीदारी की थी कि बाज़ शेल्फ खाली थे और रश ज़्यादा था लोगों का। इवन अगर पानी जो था वहाँ पर भी मैंने देखा कि वो वहाँ पानी भी काफ़ी कम था। जैसे कि पहले हुआ करता था कि हर चीज़ भरी हुई है, शेल्फ भरी हुई है, तो कम नज़र आया मुझे। और फिर मुझे लगा कि प्राइसेस बहुत बढ़ गई हैं। वैसे तो दुनिया के अंदर हर जगह जो है वो शोर है महंगाई का बहुत ज़्यादा, और क्योंकि यूरोप और अमेरिका में जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी रहते हैं, मेरा ख्याल है वो तो अफोर्ड कर लेते हैं, क्योंकि इनकम थोड़ी सी इनकम रेशो जो है उनका और एक्सपेंडिचर जो है उसमें एक ख़ास ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं है, अफोर्ड किया जा सकता। लेकिन वो ममालिक जहाँ पर फ़ी का आमदनी जो है कम है, वहाँ पर तो वाकई लोग शोर मचा रहे हैं और बहुत मुश्किल में हैं। तो मुझे ये बात चीज़ समझ में नहीं आ रही कुछ कि क्यों हो रहा है, और बाज़ लोग चाहेंगे इसका जवाब। तो हमारे पास साथ जो हैं हमारे एक्सपर्ट बैठे हुए, जनाब अब्दाली साहब, मसूद अब्दाली साहब। ये तो मैं इनसे पूछता हूँ सवाल, इनसे पूछते हैं हम कि ये मसूद अब्दाली साहब, ये बताइए कि महंगाई है क्यों और क्या वजूहात है इसकी, ये कैसे हो गया एकदम। शुक्रिया बादशाह साहब। असल पहली बात मैं बता दूँ, जो आपको शिकायत हुक्म मिलने का घर से, तो ये हर घर का मामला है। हमें 20 से हुक्म मिलते हैं, तो मेरा खाली इताअत को हमें कबूल कर लेना चाहिए। इसी में खानगी जो अमन है उसकी जमानत है। अच्छा, अब फिर इसके अलावा एक और मैं इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए अपने नाज़रीन को बताना चाहूँगा। मुझे आपने कल एक बड़े अच्छे इक़दाम का ऐलान किया है कि हम ह्यूस्टन के अंदर टेक्सास एकेडमिक, हाँ, वो जो है आर्ट्स काउंसिल ऑफ टेक्सास कायम कर रहे हैं। इसकी इंशाल्लाह तफसील हम कभी किसी और नशर में बयान करेंगे, लेकिन ये कि उसका कम से कम कल आगाज़ हो गया है और उम्मीद है कि एक सकाफती वर्सा बनेगा इंशाल्लाह वो अमेरिका में उर्दू। और अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, ये अब्दाली साहब ने बात छेड़ दी तो बताते हैं कि आर्ट्स काउंसिल ऑफ टेक्सास जो है उसका कॉन्सेप्ट ऐसे ही है जैसे कि पाकिस्तान में या दूसरे ममालिक में आर्ट्स की फ़रोग़ के लिए किया जाता है। एक ऐसी जगह जहाँ पर कि आर्ट को सिखाया भी जाता हो, जहाँ तकरीबात होती हों, जहाँ पेंटिंग और इसके अलावा जो है डिफरेंट लैंग्वेजेस हैं। तो वह ऐसा ही एक सिलसिला यहाँ अमेरिका में स्टार्ट कर रहे हैं, और ये हमें एजाज़ है कि ये ऐसा पहली दफ़ा हो रहा है कि कोई गैर मुल्क से आए हुए लोग, ओवरसीज़ पाकिस्तानी जो हैं, वो इस किस्म का इक़दाम कर रहे हैं कि एक ऐसी मतलब एक ऐसा अदारा तश्कील दे रहे हैं। तो इंशाल्लाह इस पर बात करेंगे। तो हम आते हैं टॉपिक की तरफ जनाब। ठीक है, तो जो हम आते हैं महंगाई पे, जो बड़ा नाखुशगवार टॉपिक है। अच्छा, एक और जो आपने जो कि अमेरिका के पस मंज़र में बात बयान की, तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये नवंबर का महीना है, जिसके आखिरी जुमेरात को थैंक्स गिविंग होगी, जिसके बाद वो मशहूर ब्लैक फ्राइडे होता है आमतौर से। और ब्लैक फ्राइडे का मतलब ये है कि क्रिसमस की शॉपिंग का आगाज़ होता है। जी बिल्कुल। तो इस वक्त आपने देखा होगा, आपने कहा कि सिर्फ महंगाई नहीं बल्कि किल्लत भी है, शेल्फ खाली है, खास तौर से खिलौने और इलेक्ट्रॉनिक जेब्स के नहीं है। अब ये क्यों है, इसमें थोड़ा सा मैं चाहूँगा, थोड़ा सा अगर हम यानी मैनेजमेंट के जो उसूल हैं उस पर अगर हम इसको कहें, तो आपने लफ्ज़ सुना होगा आजकल बहुत आ रहा है सप्लाई चेन, कि सप्लाई चेन टूट गई है। सप्लाई चेन क्या है? सप्लाई चेन पुरानी मैनेजमेंट में ना, सप्लाई चेन का लोग तस्वुर होता था कि जिसे हम कहते हैं मटेरियल डिपार्टमेंट या प्रोक्योरमेंट डिपार्टमेंट, के बस उसका काम है कि वो आपको खाम माल फराम करें फैक्ट्री को और उसका फैक्ट्री काम करें। लेकिन ऐसा नहीं, अब ये कि बड़ा मरबूत निज़ाम है, खाम माल से लेकर यानी जिसे कहते हैं सार्फिन के हाथ में फिनिश प्रोडक्ट पहुंचने का जो पूरा निज़ाम है, हाँ, वो कहलाता है सप्लाई चेन। बिल्कुल ऐसी जैसे बाइसिकल आप चला रहे हो, साइकिल चलाते हैं, तो साइकिल जो है चलती है चेन से। चेन का एक हल्का भी अगर निकल जाए तो साइकिल रुक जाती है। यानी उसका पूरा, यानी उसमें ब्रेक भी है, हैंडल भी है, पैडल भी, सब कुछ काम कर रहा है और आपको साइकिल चलानी भी आती है। लेकिन अगर वो उसका चेन जो है वो उतर जाए गरारी में से, तो वो साइकिल नहीं चलेगी। अच्छा, सप्लाई चेन में थोड़ी सी अगर मैं मिसाल दूँ, मिसाल के तौर हम चूँकि आपके जो आपके जो नाजरीन हैं वो ज़्यादातर पाकिस्तानी हैं, तो पाकिस्तान की बहुत बड़ी इंडस्ट्री हमारी जो है टेक्सटाइल की है। आपको पिछले महीने के दौरान कोई 1 अरब 60 करोड़ डॉलर का सामान की मसनूआत पाकिस्तान ने बरामद की, जो एक रिकॉर्ड है पाकिस्तान की तारीख में। अच्छा। तो यानी बहुत बड़ी कामयाबी है। पिछले 3 में कोई 6 अरब डॉलर का
सामान बरामद हुआ, जो सबसे बड़ी बरामद हुआ पाकिस्तान की, खुसूसन इस हालत में जबकि डॉलर की कीमत ज़्यादा है, में किल्लत है डॉलर की, उसमें ये बड़ी। तो अब उसका अगर हम उसकी मिसाल लें तो कैसा होता है कि फैक्ट्री में क्या होगा कि आपके पास खाम कॉटन चाहिए, कपास, आपको धागा चाहिए, बाकी दूसरे सामान चाहिए, फिर आपको मशीनें चाहिए, से बनेगा, फिर आपको जो है वो टेक्सटाइल इंजीनियर चाहिए, डिज़ाइन करें आपके कपड़ों को, फिर वहाँ पर जो हो कुछ वसाइल है, मतलब आपको बिजली चाहिए, पानी चाहिए, गैस चाहिए वहाँ पर, फिर वहाँ पर जो है वो अफरादी क़ुव्वत होगी, मजदूर होंगे जो बनाएंगे उसको। अब वो सामान जब बन जाएगा तो अब उसको बाहर भेजना है, यानी हम बना के रखेंगे, ट्रकिंग चाहिए, अब उसके आपको ट्रक चाहिए उसके। अच्छा, और अब चूँकि पाकिस्तान मैंने अर्ज़ किया कि चूँकि बरामद पे हमारा जोर है इस वक्त, टेक्सटाइल का पाकिस्तानी माल बाहर बहुत जाता है, तो अब हमें इसका मतलब है कि जहाज़ पे बुकिंग चाहिए कि हमारा सामान जहाज़ पे जाए। उसके बाद जहाज़ जो कहीं जाएगा किसी मुल्क में, अमेरिका में उतरेंगे जहाज़, तो अमेरिका से उसको ऑफलोड होना चाहिए, यहाँ से फिर वो शॉपिंग सेंटर में जाना चाहिए ताकि सार्फिन तक पहुँचे। तो ह्यूस्टन के सारिफ तक पहुँचने, यानी लाइलपुर, वो सारी फैसलाबाद की फैक्ट्री में बनने से लेकर के कपास आने से पहले लेकर हमारे मॉल तक पहुँचने, ह्यूस्टन में आप सार्फिन के हाथ में पहुँचने तक का जो प्रोसेस है, ये सप्लाई चेन। अच्छा, इसमें आ गया है, ये सप्लाई चेन टूट गई। ये सप्लाई चेन जो है वो इसका कोई हल्के निकल गया, कोई इतने बहुत सारे हल्के मैंने बयान किए आपको, उसमें कुछ हल्के निकल गए। अच्छा, हुआ ये, इसका सारा जो फसाद है ये हुआ उस अजाब से जिससे सारी दुनिया गुजरी है, कोविड हम कहते हैं या कोरोना आप कहें, जो भी कहें। अच्छा, कोरोना के दौरान ये हुआ, खुसूसन पिछले साल समझिए मार्च, अप्रैल, मई, जून के अलावा के दौरान बहुत बुरा हाल था। अमेरिका में एक दिन में 10,000 लोग मर रहे थे। अच्छा, तो उस दौरान चूँकि वैक्सीन भी नहीं थी, तो सिवाय घर में बंद हो जाने के और कोई इलाज नहीं था, चारा नहीं था। एहतियात यही थी, एहतियाती इलाज था, और एहतियात भी इंतहाई दर्जे के एहतियाती नहीं। तो हमने लोगों ने अपने आप को घर में बंद कर लिया। तो यानी जिसे लॉकडाउन कहते हैं, बड़ा मशहूर है लॉकडाउन, अमलन बाज़ मुल्कों में कर्फ्यू की शक्ल में हो गया था। अच्छा, अब उससे ही हुआ कि मैं शुरू करूँगा कि इससे पोर्ट पे क्या हुआ मसला, क्योंकि बड़ा मसला का आगाज़ वहाँ से हुआ। अच्छा, अब ये हुआ कि अमेरिकी जो पोर्ट्स हैं, जो सबसे बड़ी पोर्ट हमारी कैलिफोर्निया में लॉस एंजलिस की है, वहाँ पर 16 घंटे काम होता है रोज़ाना, आम। अच्छा, मंडे से जुमे से पीर से लेकर जुमे तक 16 घंटे काम होता है वहाँ पर। अच्छा, 16 घंटे में अमलन काम 14 घंटे होता है, लेकिन बाकी कॉफी लंच टाइम और अच्छा, इस दौरान ये हुआ कि जब पेंडेमिक शुरू हुआ तो अव्वल बात तो जाहिर के पोर्ट बंद हो गई बहुत दिन के लिए, तो लोग गए नहीं वहाँ पर, इसलिए कि वो चूँकि पोर्ट जानों का लोगों का फिर बात है कि पोर्ट में काम जो होता है मजदूर साथ मिलकर काम करते, वहाँ वो मसला नहीं है ना डेस्क पे लोग बैठे हुए जाओ, ऑफिस में होता है कि आप एक डेस्क छोड़ करके बैठ जाए तो हो जाएगा मसला। वहाँ पर तो मजदूर सारे साथ काम करते हैं, उनको उठाना पड़ती है चीज़ें, तो नतीजे तौर पर वो काम रुक गया। फिर उसके जब काम शुरू हुआ तो वो फिर हुआ एहतियात के साथ, यानी शिफ्टें छोटी कर दी गई, 4-4 घंटे की शिफ्ट कर दी गई ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मजदूर काम करें। फिर ये हुआ कि फिर शिफ्टों में दौरान 4 घंटे की शिफ्ट के दौरान 2 घंटा सफाई होती थी, यानी वो तमाम चीज़ों पे को पहले क्लीन किया जाता था, जो खास उनकी जो क्रेन है, फोर्क लिफ्टर है। तो नतीजे के तौर पर चीज़ें बहुत यानी स्लो हो गई वहाँ पर, सारा जो सामान उठाने यानी उतारने का मतलब चेन, जो आपका सप्लाई चेन है उसमें खलल पड़ा कि सामान उतर नहीं सका वहाँ से। हाँ। पोर्ट के ऊपर ट्रक फंस गया, जहाज आके लदा हुआ है, आके रुका हुआ है, उसको जो सामान उतारना है वो सामान उतारने में देर हो रही है। पहले अगर फर्ज की एक जहाज को ऑफलोड करने में 1 दिन लगता था, 5 दिन लग रहे हैं, इसलिए कि वो लोग कम है। तो ये तो खैर आप ठीक है, ये बात तो असल में आ गई कि जो सप्लाई चेन है उसमें कहीं भी अगर फ़र्क पड़ेगा तो पूरी जो सप्लाई चेन है उसकी मुतासिर होगी। यहाँ तक तो बात ये, और यही वजह है महंगाई होने का। देखिए, उसकी महंगाई क्यों, इसकी वजह बता रहा हूँ। जब आपका सामान जो है वो नहीं पहुँचेगा बाजार में तो खलल पैदा हो। जैसे 2 बातें पैदा, पहली बात तो ये हो जैसे तलब और रसद की जो बात होती है, जब भी सप्लाई एंड डिमांड, हाँ सप्लाई एंड डिमांड की, जब भी बाजार में माल बहुत ज़्यादा हो तो कीमत कम हो जाती है, जब बाजार से गायब हो तो कीमत बढ़ जाती है। यानी आम उसूल है, ये होना नहीं चाहिए, लेकिन ज़ाहिर ताजिर फ़ायदा उठाते हैं इस मौके से। और फिर उसकी वजह से ये वक्त किल्लत फिर ये होता है कि एक पैनिक बाइंग भी शुरू होती है। मतलब आपको अंदाज, आपने देखा होगा यहाँ जो हरिकेन आता है तो दुकानें खाली होती हैं, लोग अपने घर पे पानी का अंबार लगा लेते हैं कि पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो हुआ ये कि इस दौरान यानी इसमें जो महंगाई आ रही है उसकी वजह एक तो ये कि सामान चूँकि नहीं आ रहा, मिल नहीं रहा, फिर इससे कुछ जैसे चेन रिएक्शन हो रहा है। मैं दोबारा पोर्ट पर आता हूँ। पोर्ट पर आपको मान लीजिए जहाज़ों में सामान कंटेनर के जरिए आता है। मतलब दोबारा मिसाल दें, फर्ज कीजिए आपकी अब हमारी जो मिल है उसने माल बना लिया, अब वो माल एक्सपोर्ट करने के लिए वो कहता है एक्सपोर्टर से, वो जहाज़राना कंपनी का कंटेनर भेजो, सामान उठाओ हमारे पास से। जहाज़राना कंपनी वो कहती है कि हमारे तो कंटेनर है ही नहीं, सारे कंटेनर जहाज़ों पे फंसे हुए हैं। जहाज़ आपको मानिए इस वक्त आप तरह की लड़ रहे हैं कि बहरुल काहिल में जो साहिल है कैलिफोर्निया का,
300 जहाज जो हैं वो खुले समुद्र में चक्कर लगा रहे हैं, यानी गोदियां तो सारी भरी हुई हैं, उनको जगह नहीं मिल रही, उनको जारी के पाक तो नहीं हो सकते, तो इनके पास जो लंगर होते हैं वो भी भरे हुए हैं, यानी गोदियां भरी हुई हैं, एंकर्स भी नहीं है वहाँ पर। तो जाहिर उन जहाज़ों के ऊपर हर जहाज़ पे 200-300 कंटेनर होते हैं। अब अंदाजा करें कितने कंटेनर है जहाज़ पे फंसे, इन्हीं के बीच में तेल के टैंकर भी हैं। अब आप ये कह रहे हैं ना तेल की कीमत बढ़ रही है, अभी कल सऊदी अरब के वज़ीर तेल है, उन्होंने कहा कि हमने 1 पाई कीमत नहीं बढ़ाई है तेल की, हम उसी कीमत पर फराहम कर रहे हैं लोगों को तेल जो हम आज से 1 साल पहले दे रहे थे, हमने कीमतें नहीं बढ़ाई। इस सारी कीमतों में जो बढ़ी हैं वो कंटेनर और ये टैंकरों के किराए की वजह से बढ़ी हैं, और ये कि जो मिल नहीं रहे लोग, और वहाँ पर डिमांड और सप्लाई का मतलब अब वो जाहिर है वो तेल अगर के टैंकर फंसे, एक टैंकर के ऊपर 20-20 लाख बैरल तेल होते हैं, तो अंदाजा 10 टैंकर फंसे 3-4 करोड़ बैरल तेल समुद्र में है। तो नाज़रीन ये बात तो बिल्कुल क्लियर हो गई। मेरा ख्याल है कि इन्होंने बहुत अच्छी तरह हमें समझा दिया कि डिमांड और सप्लाई का मसला है, और सप्लाई चेन में जो ब्रेक आया है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हो रही हैं, महंगाई भी हो रही है और हमें चीज़ें मिल भी नहीं रही। तो मैं समझता हूँ कि अगर हम अपनी ज़रूरियात को थोड़ा कम कर दें, वो चीज़ें जो हमें अननेसेसरी हमारे लिए इस्तेमाल के लिए वो हम कम कर दें, तो ऐसा होगा कि टाइम के हिसाब से वो चीज़ें पूरी कवर कर लेंगी। मेरा ख्याल कुछ थोड़ा टाइम लगेगा तो ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। आप समझते हैं ना? नहीं इधर के इस वक्त जो मैंने अगर डिमांड भी कम कर लें तो हाँ, मामला जो खराब हो रहे हैं, मामला खराब पैनिक बाइंग से भी हो रहे हैं कि लोग जो है परेशान होकर चीजें खरीद रहे हैं। फिर एक और जो मसला है कि आपको मैंने क्रिसमस सीजन है, अच्छा क्रिसमस जो है वो वेस्ट के अंदर बहुत बड़ा यानी ये त्यौहार है, ये लोग तोहफे इसमें देते हैं, मजहबी त्यौहार। फिर एक और जो मैंने अर्ज किया था पहली बार कि अमेरिका की खराबी ये है, अमेरिका का मसला ये है, कबाहत ये है कि वो है आएंगे गुस्सा लंदन से, कफन जापान से, कि यहाँ हर चीज बाहर से आती है, यानी अमेरिकी बाजार में आपको मेड इन अमेरिका कोई चीज नजर नहीं आती। अच्छा, मैंने नहीं देखी मुझे, यानी इतना बड़ा, मैंने सुना बड़ा ये सनती मुल्क है, लेकिन इसकी कौन सी सनत है जो मुकामी पैदा करती है? कोई आप देखें, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स हो, चाहे फर्नीचर हो, चाहे कोई भी चीज यहाँ पर टीवी हो, रेडियो हो, बच्चों को खिलौने हो, कपड़े हो, सब के सब बाहर से आते हैं। कोई मेड इन पाकिस्तान है, कोई मेड इन ताइवान है, कोई असल में छोटी चीजें नहीं बनाते, ये जहाज बनाते हैं, बड़े बड़े काम। तो उसकी वजह से ज्यादा खराबी अमेरिका में ज्यादा खराबी इसलिए आई कि चूंकि इंपोर्ट बंद हो गए, इसलिए आपने देखो यहाँ के शेल्फ खाली पड़े हुए, तो उससे वजह से ज्यादा खराबी हो गई। फिर इसकी वजह से चूंकि सारे जहाज यहाँ फंसे हुए, इसका असर सारी दुनिया में हो रहा है। तो चलिए नाज़रीन, ये बात ये लुब-ए-लुबाब ये रहा कि बहुत हमें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। सिर्फ अपनी ज़रूरियात को, अगर कोई चीज़ नहीं मिल रही उसको कम कर दीजिए। अगर आपको चीज़ महंगी लगती है तो उसके लिए थोड़ा सब्र से काम लें, अपनी ज़रूरियात को कम कर लें। अगर ऐसी ज़रूरियात, क्योंकि खाना पीना तो ज़रूरी है, लेकिन कपड़े हैं और दूसरी चीज़ें हैं, इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हैं, घर को सजाने वाली चीज़ें हैं, थोड़ा सा उस पर अगर हम डिले करें उसको, तो इंशाल्लाह ऐसा वक्त आएगा और जल्द आएगा जब ये सप्लाई चेन जो है ये ये पूरी हो जाएगी, इसमें कोई रखना नहीं पड़ेगा किसी किस्म का, तो आहिस्ता आहिस्ता जो है महंगाई जो है वो कम हो जाएगी, कंट्रोल हो जाएगी। क्योंकि अभी डिमांड और सप्लाई भी है और सप्लाई चेन भी है, तो दो चीज़ें हैं। तो मेरा ख्याल है कि आज के लिए सिर्फ एक बात मैं अर्ज करता हूं, इसमें जो चीज़ जो तीसरी दुनिया के हुकूमतों को करना चाहिए, अमेरिका में चूंकि क़ुव्वत ख़रीद बहुत ज़्यादा है लोगों की, यहाँ कोई मसला नहीं, फिर इसके क्रेडिट कार्ड की वजह से अनलिमिटेड सप्लाई है, पैसे कोई मसला नहीं, जो चाहे खरीदे। पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका, ये ममालिक जो हैं चूँकि तेल भी दरामद करते हैं, और जो तेल जो है बिल्कुल जिसे कहते हैं कि मईशत के लिए रीढ़ की वो नहीं खून की तरह दौड़ता है वो। तो अगर हुकूमत जिस वक्त कोई सब्सिडी दे करके, कोई इमदाद फराहम करके, कि मतलब ये एक क्राइसिस है, यानी एक ऐसा कौमी बहरान है, इंसानी बहरान। जैसे पेंडेमिक के दौरान आपने देखा होगा कि अमेरिका में लोगों को इमदाद दी हुकूमत ने, घरों में पहुंचाए पैसे आपको, जी बिल्कुल, घर बैठे। ज़ाहिर है दबाव तो पड़ेगा ख़जाने के ऊपर, लेकिन इस वक्त ज़रूरत यह है कि चूँकि सूरत हाल, यानी यहाँ पर तो मामला जो आप मशवरा दे लोग ना खरीदें, ये तो लग्जरी आइटम है, खिलौना ना खरीदें तो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्रिसमस सादा मना लिए कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन पाकिस्तान, हिंदुस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका वगैरह के मालिक, नेपाल, वहाँ पर बुनियादी ज़रूरत का मसला है, यानी खाने का मसला है। तो उन इलाक़ों में, उन मुल्कों में चाहिए कि हुकूमतें जो हैं वो जिम्मेदारी का मुजाहरा करें, फरागदिली का मुजाहरा करें, अपने अखराजात कम करें, काबीना को छोटा कर दें, वज़रा को कुछ वज़रा को फारिग कर दें। अरे क्या बात कर रही है, उसके बाद जो हम सब्सिडी फराहम करें। अब्दाली साहब कैसी बात कर रहे हैं। हमारे वो जो गवर्नमेंट है वो तो ऐसे इकदाम करेगी भी नहीं, और आपको तो पता ही हमारी गवर्नमेंट कैसी बेस होती है, स्पेशली पाकिस्तान। ख्वाहिश हमने कर ली, हाँ ख्वाहिश आपने की आपके लिए। तो नाजरीन, आज के लिए मेरा ख्याल इतना काफ़ी है। हम ये आपको समझाने में शायद कामयाब हो गए
कि महंगाई क्यों है और ये जो सप्लाई चेन का मसला है और ये सप्लाई एंड डिमांड का जो है उसकी वजह से ये सारी चीज़ें हुई हैं। तो इंशाल्लाह एक वक्त आएगा, जल्द आएगा, कि यह चीज़ें जो हैं कंट्रोल में आ जाएंगी, आप फिर एंजॉय करेंगे लाइफ को। और तब तक के लिए मुझे और हमारे जो हैं मसूद अली साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।